जो हमारी चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अच्छा व्यक्ति होगा उसको हम टिकट भी देंगे और टिकट दे करके आर्थिक तौर पर भी एक एक आदमी से चाहे किसी के पास में 100 का नोट की गुंजाइश की 100 रुपया दिवाने का काम करेंगे। अगर कोई अच्छा व्यक्ति अच्छी तरह से किसी की अच्छी इनकम होगी तो उससे मोटा पैसा भी दिवा करके हम अपने कैंडिडेट को चारों कॉन्स्टिट्यूंसी को उतारने का काम करेंगे और उन लुटेरों से लड़ाई लड़ने का काम भी हम करेंगे। ये हम मैं विश्व नेटवर्क की जानकारी दे रहा हूं कि महेंद्रगढ़ आप शिक्षा का सबसे बड़ा आपकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे मैं संजय सर पहुंचा हूँ आज ये महेंद्रगढ़ के यादव सभा महेंद्रगढ़ मुख्य द्वार पे, जहां आज होने जा रहा है एक सर्व समाज की बैठक का आयोजन। और इस बैठक के अंदर निर्णय होने वाला है कि कौन बनेगा हरियाणा का एक वह राजनेतृत्व करने वाला एक सेनापति जो संभालेगा हरियाणा की बागडोर, और यहाँ के सर्व समाज के द्वारा लगेगी मोहर और उसके सर पे सजेगा ताज। आज होने जा रहा है बड़ा यह एक महासम्मेलन जो बड़ा ही रोचक और रोमांचकारी होने वाला है। हरियाणा की तस्वीर इससे बदलने वाली है, जो देख पाएंगे अभी थोड़ी देर में आप। महासभा का एक आयोजन, समाज की मीटिंग के आयोजन में पहुंचे हैं बजरंग लाल जी और साथ में है यहाँ पे जितेंद्र जी पूर्व अध्यापक और मुख्य दरवाजा सर्व समाज का, जहां आज होने वाला है एक महासम्मेलन। ये धीरे धीरे सभी जो है एक समय के ऊपर उपस्थित होते हुए इस महासभा सम्मेलन में आप बाहर देख रहे हैं जो धर्मशाला उसका बाहर का एक दृश्य है, कितना विशाल है, कितना सुंदर है। अगर इतना विशाल इतना सुंदर यहाँ का नजारा है तो बेहतरीन तो कुछ तस्वीर अलग ही निकल के आने वाली है। चलिए हम आपको लेके चलते हैं इस महासभा के अंदर के प्रांगण में, जहां आप देख पाएंगे अंदर की कुछ तस्वीरें। और फिर से आप लोगों ने कहा कि अगले संडे को हम और आप सभी फिर से महापंचायत करेंगे। तो आज सभी मंच के माध्यम से निकले बंधुवर्ग, युवा साथी, बुजुर्ग, नौजवान यहाँ पे पहुंचे, उन सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और एक बार अपने लिए जोरदार तालियां सभी के लिए। बहादुर सिंह द्वारा सर्व समाज सम्मेलन की मीटिंग में निर्णय तो नहीं निकल पाया, पर 3 दिन में एक कमेटी नियुक्त करने का फैसला जरूर लिया गया। कमेटी जो फैसला करेगी, जिसके नाम की घोषणा होगी, वह चुनाव में उतरेगा और सर्व समाज उसके साथ होगा। राव बहादुर सिंह ने कहा कि अगर मेरा नाम उम्मीदवार में नहीं आता है तो जिसे आप चुनेंगे उसका मैं तन मन धन से साथ दूंगा। इस मंच से जितने भी वक्ता बात कर रहे हैं वो साफ साफ कारण नहीं बता रहे कि हमें राव साहब को अपना प्रतिनिधि क्यों चुनना चाहिए। उसके पीछे मैं आपको कोई कारण बताना चाहता हूं। ये आपका वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र को ये कई बार कहते हैं, इनके श्रीमुख से भी आपने इसको सुना होगा कि महेंद्रगढ़ को हरियाणा का काला पानी कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था? बताओ कहा जाता था कि नहीं कहा जाता? आज उसी महेंद्रगढ़ को शिक्षा का सबसे बड़ा, और आपको जानते आश्चर्य होगा, ये जानकारी मैं आपको केवल और केवल भारत नेटवर्क की नहीं दे रहा हूं, मैं विश्व नेटवर्क की जानकारी दे रहा हूं कि महेंद्रगढ़ आप शिक्षा का सबसे बड़ा उसमें कितना योगदान है, आपकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत ही सम्मान के लोग, बहुत ही आदरणीय हमारे बीच में हमारी माता श्री चली गई, हमारी अध्यक्ष सामंत्री जी, बहुत ही आदरणीय मेरे सारे सीनियर साथी बैठे हैं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, और जहां तक मेरी आवाज सुने, खास करके अंदर बैठी मेरी माता और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज आपके बीच में क्योंकि बड़ी अहम पंचायत लेकर के पिछले एतवार को भी हमने पंचायत की, और पंचायत इसलिए की क्योंकि हम 45 साल से खास करके, पहले भी 1966 में हरियाणा प्रदेश बना, तब से लेकर के आज तक के कहीं कहीं हमें पार्टियों चुगल में फंस करके
और जो पार्टी चाहती है उन्हीं लोगों को टिकट देकर के आपका नुमाइंदा बनाने का काम करते हैं। कई बार आपने बीच में भी तलवाड़ी जी कह रहे थे कि हमने भी पंचायत की और पंचायत कर करके जिस प्रकार से कामयाबी करने का काम किया उत्साहवासी भी ये बता रहे हैं, क्योंकि हमारे से पहले की बात है। और अभी आपके बीच में हमारा तीनों सरपंच भी कह रहा था, हमारे चेयरमैन भी कह रहे थे कि हमने भी पास में एक पंचायत की थी और उसमें बड़ी अच्छी कामयाबी मिली। तो आज आपके बीच में जिस बात को लेकर के हमने पिछले एतवार को भी आपने हमने मीटिंग रखी और काफी लोग हमने जिस प्रकार से अखबार के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हमने आप तक समाचार भेजने का काम किया। आज भी जिस प्रकार से हमारे कलम के धड़ी पत्रकार बैठे हैं, इनके माध्यम से भी हमने आपके बीच में हर व्यक्ति तक शायद बात पूछी नहीं पूछी, लेकिन हमने चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया। इन पत्रकारों का भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारी बात को पूरे जिले में पहुंचाने का काम किया। आप सभी लोग सारे जिले से जो मोदी साहिबान हैं, जो पंचायत का तरीका जानते हैं, अब पंचायत किन उसूलों से चलती है, किस प्रकार से पंचायत फैसला लेती है, उसको लेकर के आज सारे लोग आए। पिछले शनिवार को भी अब आए थे, लेकिन हम पिछले शनिवार को जिस प्रकार से हमने अगला संडे की बात कर करके आपको फिर एक निमंत्रण दिया, हम अपने आप में फैसला नहीं कर पाए, क्योंकि कारण पिछली बार भी हुई थी। क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार से हम इसलिए फैसला नहीं कर पाए क्योंकि हम जिन लोगों से जो पार्टियां आज से नहीं हरियाणा प्रदेश तब से लेकर के आज तक जो अपने आप में हमारे जिले पर कब्जा करके बैठे हैं, उनका हम कब्जा करवा करके, क्योंकि उन्होंने हम इस बात से परेशान नहीं है कोई रामविलास शर्मा हो, चाहे राजधान सिंह हो, चाहे कोई अन्य आदमी हो, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। 45 साल से चाहे हम अपने मेहनत की बात करें, चाहे बीच में हमारे मेहनत की जो दुर्दशा है वो तो अपने आप में सारे आप बैठे हो। जिस प्रकार से लोगों ने 45 साल में कभी हुआ है तो कभी हुआ है, एक भी किसी का काम करने का काम नहीं किया। हमने वो सकल रामविलास शर्मा की देखी थी तो हमारी तरह से गरीब परिवार में पैदा हुआ और हमने गरीब समझ करके उसको बढ़ाया, लेकिन गरीबी अपनी तो मिटाने का काम किया, लेकिन पूरे इलाके की हमारे महेंद्र कॉन्स्टिट्यूंसी की एक भी काम करने का काम रामविलास शर्मा ने नहीं किया। एक नौजवान साथी उसके बदले में हम रामविलास को कहीं माफ देने के लिए हम राजधान सिंह को ले, उसने भी जिस प्रकार से इस इलाके को मैं ये कहूं कि उसको हमने 4-5 पर मौका दिया और 4-5 पर के मौके में आज अगर देखोगे जब भी वो सत्ता में रहा तो मेरे ख्याल में हमारे इलाके का, हमारी इस मेंटल कॉन्स्टिट्यूंसी का एक भी मेरे साथी को अगर कोई मौका मिला तो अपने भाई को बनाने का काम किया, अपने बेटे को बनाने का काम किया। स्व परिवार से उठ करके किसी एक भी व्यक्ति को, एक नौजवान साथी को कहीं भी आगे ले जाने का काम नहीं किया। एक इसने ऐसा किया, अब शायद आपके बीच में बैठ करके वोट आपने दिए और पूरे इलाके में अपने आप में धरना दे बन करके इन लोगों ने गुड़गांव में जाकर के अपना रिहायश करने का काम किया। आज कोई लोग जाते हैं तकरीबन 10,000 रुपए दे करके और मुश्किल से मिलने के लिए जाते हैं, तो दोनों आज हमारे नेता वहां मिलते हैं। तो दोस्तों आज भी हमने इसलिए बुलाया और कल भी बुलाया, तो आज जिस प्रकार से अगली मीटिंग की बात तो इन्होंने खत्म की, लेकिन कहा कि आज 11 आदमियों की कमेटी बनाई जाए और वो मेरी भी अपनी सोच है। हम चाहते हैं कि इन दोनों को छोड़ करके हमारी महिलाओं की बात करें तो कहीं कहीं हम नहीं चाहते कि मैं अपने स्वार्थ में इसलिए कि मैं बढ़ू। मैं चाहता हूं कि साथी कहीं कहते हैं कि भाई अगर कहीं कोई धन की कमी हो, आदमी अच्छा हो, तो भाई इतनी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। तुम कोई धन की कमी है, मेरे से अच्छा व्यक्ति है तो आप उसको तैयार करो। मैं जिस प्रकार से आपके धर्मशाला, राव तुलाराम, अम्बेडकर, हम इनके लिए चंदा करके लाए थे। जिस टाइम को इन पैसे की बड़ी कीमत होती थी, लाख रुपए की भी,
लेकिन आज कोई करोड़ रुपए की भी कोई कीमत नहीं। अगर आप महेंद्रगढ़ से चारों कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई अच्छा लायक लड़का, कोई हमारा साथी नौजवान या बुजुर्ग आप खड़ा करोगे, वो अपने आप में ये कहेगा कि मैं किसी बात से, मेरे पास में मन तो है लेकिन तन नहीं, तन भी है लेकिन धन नहीं है। तो हम थोड़ी कर करके हम इस धर्मशाला की जो नींव रख सकते हैं, ये कोई एकल्य बहादुर सिंह ने नहीं बनाई, राम तुलाराम की कोई एकल्य बहादुर सिंह ने नहीं बनाई। हम लोगों के बीच में गए, लोगों ने हमें पैसे दिए। हम तारों से कहते हैं चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को आप खड़ा करेंगे तो उसकी कमी को, जहां धन की बात आएगी उसके लिए तो हम पूरा करवाने का काम हम करेंगे। हम एक एक आदमी के बीच में जाएंगे, किसी के पास में रुपया देने की ताकत होगी रुपया देंगे, किसी के पास में अगर 10 की ताकत होगी 10 लेंगे, और किसी के 8 ताकत होगी। हम इस धर्मशाला के लिए जो जाते थे तो हम अपने समाज के बीच में जाते थे, क्योंकि ये यादव समाज से धर्मशाला बड़ी थी। और हम जब जाते थे तो अगला के जो मारुति आती थी, हम एक बात कहते थे कि 51,000 रुपया तो हमने देना है पड़ेगा, तेरे जब 1 लाख की गाड़ी आई है तो वो 51,000 रुपया में देता था। हमने यहाँ 500-700 कमरे 51,000 का वो लेता है, तो हम उनसे भी लेने का काम हमने किया। अरे आज इतनी बड़ी या आपके बीच में बिल्डिंग एकल्य बहादुर सिंह ने नहीं, या हमारी जितनी भी कमेटी है उसने नहीं बनाई, हमारे लोगों ने बनाई। तो आज अगर आप अपने आप में कैंडिडेट अगर कोई बनाते हो, ये मत नहीं सोचना अगर गरीब का बच्चा है, इन धूल धारू के बीच में अगर दोनों आएंगे तो मैं ये गारंटी तो मैं देता हूं, धन की कमी तो हम नहीं आने देंगे। अरे भाई मन और तन तुम्हारा लगना चाहिए। तो चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जो तय है ना, आज चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरी तरह से, चलो महेंद्र की बात आई आपने कह दिया, अगर कहीं और नामल चौधरी की बात आई आपने कह दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में अगर पार्टी कहीं सूझबूझ करके थी, और ये जो 40-45 साल से बैठे हैं इनको लगा करके अगर किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट देते हैं तो हम उसका भी सहयोग करने का काम करेंगे। लेकिन हम तो जिन्होंने 45 साल से इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, जिले को लूटने का काम किया है, उनके खिलाफ है। और उनके अगर उनको मिलेगी तो 11 दिनों की कमेटी बना करके ऐसा कैंडिडेट खड़ा करने का काम करेगा। आप साल का सहयोग देना, एकला बहादुर सिंह नहीं, अगर जिताओगे तो चारों के चारों जिताना, और जिता करके इस विधानसभा में भेजने का काम करना। फिर अगला काम अपना है। हमारा एक नौजवान साथी का इस पंचायत को बराबर रखना। नौजवान साथी हम आपको अपील जो आते हैं, अगर इस पंचायत से हम कामयाब हुए चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो हम इस पंचायत को हमें बराबर कामयाब रखेंगे। नहीं भी हुए तो भी दिमाग से निकाल देना कि हम कोई पंचायत से पीछे हटने वाले हैं। हर टाइम से किसी भी कोई भी कठिनाई आएगी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिला में या किसी विशेष 36 बिरादरी में, तो हम सारे के सारे पंचायत के माध्यम से उसका हल निकालने का काम करेंगे। तो आज जिस प्रकार से साथियों का, क्योंकि एकली महेंद्र कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी की हमने मीटिंग की है। आज 11 आदमी आप बढ़ा करके, क्योंकि चुनाव लड़ने वाले आदमियों को बीच में मत नहीं लेना, मेरे को मत नहीं लेना। आप अपने हाथ में चारों कॉन्स्टिट्यूंसी से आदमी दें। एक तो मैं आपको भी बताता हूं, निश्चिंत होकर के आप कैंडिडेट बना देना, उसका सहयोग तन मन धन से हम करेंगे। या पार्टी बनाना चाहते हैं, हमें थोड़ी करनी आती है। हमने इसकी शुरुआत महेंद्र में की थी, जिस आदमी का 1857 से लेकर के और 1947 तक जिनका नाम नहीं लिया जाता था, उसके लिए आप लोगों के सहयोग से हमने सबसे पहले राम तुलाराम की मूर्ति लगाई, अम्बेडकर की लगाई, और आप ये सबसे बड़े शुरुआत जो समाज एकता नहीं होता था उसको भी हमने एकता करके, और ये आपके बीच में बिल्डिंग खड़ी है। उसके बाद में जितने भी समाज आए उनका भी धन्यवाद करता हूँ। कंपटीशन आता है, एक आदमी अच्छा काम करता है तो दूसरे भी अच्छा करते हैं। आपके इलाके में जिस प्रकार की शिक्षा की बात करें, बिल्कुल ठीक बात है, एकली यदुवंशी भी रहती तो भी कामयाब नहीं होती। वो साथी भी थे जिन्होंने हमारे पीछे लग करके हमारा सहयोग दिया, बाद में आए लेकिन आगे आकर के जो हमारा सहयोग देकर के इस इलाके को उठाने का काम किया। तो मैं चाहता हूं कि हमारी 36 बिरादरी सारी उठे। हम नहीं चाहते कि किसी जात विशेष पर जाए। आज कई आदमी कह देते हैं कि ये
जाट कम्युनिटी का है, ये पंडित कम्युनिटी का है, ये हरिजन कम्युनिटी का है, ये फलानी कम्युनिटी का है। अच्छा व्यक्ति चाहे किसी से भी बिरादरी से हो, चाहे एससी हो, चाहे डीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे दुनिया हो, चाहे पंजाबी हो, हम उसका सहयोग करेंगे। अच्छे व्यक्ति किसी एक बिरादरी का नहीं होता है, तो सबकी बिरादरी का होता है। अच्छा व्यक्ति अगर कोई देश के लिए काम करता है तो एक जिले का नहीं, प्रदेश का नहीं, देश का होता है। तो आप अच्छा व्यक्ति चुन करके दें, 11 आदमी आप बनाए और 11 आदमी की कमेटी बना करके वो आपकी मर्जी है, 11 आदमी आप बनाओगे, वो अगर आप अच्छा दोगे तो अच्छा का सहयोग करेंगे, अगर आपने कहीं हमें खराब भी दिया तो हम उसको अच्छा मान करके उसका तन मन धन से सहयोग करने का काम करेंगे। क्योंकि अभी वैसे तो खैर मेरे साथी कई जुगाड़ू हो रहे थे, अरे भाई बात कैसे, जब 4-5 दिन अगर जब चुनाव आयोग 5 दिन बढ़ा सकते हैं तो आप भी 5 दिन और बढ़ा लो, 5 दिन का टाइम दे दो। जब सरकार एक फैसला कर सकती है 5 दिन और बढ़ा दिया तो आप भी 5 दिन का टाइम और दे दो, 11 दिन की कमेटी बना दो और 4 कॉन्स्टिट्यूशन में कैंडिडेट अपना घोषित करने का काम आप करें। ये मेरी अपनी निजी राय। आप इससे सहमत है तो मैं चाहता हूं कि एक कमेटी बना करके और 5 दिन में आपके पास में तुरंत हम कमेटी पे छोड़ते हैं, हम की बात पंचायत नहीं करेंगे, वो कमेटी हमारी सर्वे करवा रहेगी, वो कहेगी, वही हम बात मान करके उसी फैसले पर हम सारे के सारे काम करेंगे। ये आज एक नियम लेकर के जाना। आप सभी आए, मैं सभी साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप ऐसे हमारे जिले में हर बात के लिए इकट्ठे रहें और प्रार्थना करूंगा कोई भी साथी बिगड़ प्रसाद लिए बिगड़ नहीं जाएगा, सारे साथी प्रसाद लेकर के जाना, बड़े प्रेम से जाना। 5 दिन में आपके घर में जाकर के अपना आप सोशल मीडिया पर यह फैसला आपको मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।